पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। ये हमारे एसडीएम साहब काशीपुर के कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आपको इंसाफ मिलेगा। तुरंत संज्ञान लिया गया था। संज्ञान लेने के बाद जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल जांच इस पे सेटअप कर दी गई है। जो कि थाने के अधिकारी हैं उन पे तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करके उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके लिए शासन प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी इस पूरे जिले क्या पूरे उत्तराखंड देवभूमि में इस प्रकार के अधिकारी हैं उन पर समय रहते विभागीय जांच होनी चाहिए। और जिसको अगर नौकरी करनी है सही से करे, नहीं करनी है तो अपने घर जाए यार। काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। किसान आत्महत्या मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान। बीते दिन काशीपुर में हुए किसान आत्महत्या मामले में आज प्रशासन की टीम मृतक किसान सुखवंत के घर पहुंची। मौके पर काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह और एडिशनल एसपी स्वप्न किशोर सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने परिजन से बातचीत की है और पूरे मामले की जानकारी ली। परिवार की मांग है कि इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त ठोस कार्रवाई की जाए। साथ ही किसान के साथ हुए लेन देन की निष्पक्ष जांच हो और पैसे की रिकवरी सुनिश्चित की जाए। परिवार ने लापरवाह अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल प्रशासन की टीम मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। देखो जी, हमारी दो मांगे जो प्रशासन ने मान ली हैं। एक है दोषियों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, प्लस जो हमारे पेमेंट की है हुई है 3,80,00,000 वो रिकवरी करके हमें वापस करेंगे। इन्होंने 20 तारीख में यहाँ भोग है, 19 तारीख तक ये रिकवरी करने का दिलासा दिलाया गया है। अब कुछ इन्होंने 25% कर दिया है, कुछ 19 तारीख तक ये पूरा कर देंगे। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। ये हमारे एसडीएम साहब काशीपुर के कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आपको इंसाफ मिलेगा। एक बेटे को बाप का, एक भैया को भाई का इंसाफ जरूर मिलेगा। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हाँ बिल्कुल सहमत है हम, फैमिली हमारी बिल्कुल सहमत है। हाँ जी, दाह संस्कार करेंगे। संतुष्ट हैं से एक मांग थी हमारी कि पैसा वापस आ जाए हमारा और वो दोषियों पे सख्त कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और हमारा सारा पैसा 19 तारीख को आ जाना चाहिए। जो भी प्रकरण है, इस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया था। संज्ञान लेने के बाद जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल जांच इस पे सेटअप कर दी गई है। इसके अलावा सर इनकी जो भी डिमांड्स थी, इनके साथ हम लोग बैठे, इनसे बात की, इनके जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल भी निकाली गई है। और इनकी जो भी डिमांड्स हैं, एक तो ट्रांजैक्शंस को लेके कि इनका जो पैसे जो गए हैं दूसरे पक्ष को इनको वापस होने चाहिए। दूसरे जो इसमें जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इनसे बात की गई है और इन लोग हमारी बातों से सहमत हैं और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारा प्रयास यही है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जल्द से जल्द हम लोग जो भी रिलीफ दिला सकते हैं, हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हम करा सकें हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें हम लोग जल्द से जल्द इनको जो भी इनकी सारी परेशानियाँ है वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आयुक्त कुमाऊं मंडल महोदय के नेतृत्व में जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए फौरी तौर पर त्वरित कार्रवाई की गई है, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है वो, और उसके अतिरिक्त परिवार के जो भी परिजन हैं उनके साथ जो वार्ता हुई है उनमें हर संभव हर मुमकिन कोशिश करके उनको उनकी पीड़ा में समानुभूति रखते हुए उनकी अपेक्षाओं को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि उनको संतुष्टि हो सके। और अभी देखिए, अभी फ़िलहाल हम लोगों की सबकी कोशिश ये है कि जो भी परिजन हैं वो उनकी पीड़ा में हम सब सहभागी हों और उनको एक सुसंगत निष्कर्ष की ओर ले जाया जा सके। तो निरंतर प्रयास यही है, सकारात्मक दृष्टिकोण से हम सभी प्रयासरत हैं। इसमें परिजनों का सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसमें मैं थोड़ा बता दूं, जो परिवार की सहमति बनी है, क्योंकि भाई उस तरीके से बता नहीं पाया क्योंकि चीज़ें कई हो जाती हैं। इसमें क्या है, प्रशासन को अभी तहरीर दी गई है, जितने भी चौकी थाने के अधिकारी हैं उन पे तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करके उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने लोगों के भी नाम हैं उन पे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी कर रहे हैं, जितने भी लोगों के नाम हैं। और लगभग जो इनकी अमाउंट गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही था, क्योंकि ये बड़ा गरीब परिवार है,
अमाउंट इनकी वापस करवाई जाए। नहीं तो अगर अमाउंट हम वापस नहीं करवा पाए तो शायद कल को हम इस बच्चे को भी अपना क्या मुंह दिखाएंगे, जिसमें प्रशासन ने फौरी तौर पे थोड़ा कदम उठाते हुए लगभग 25% के आसपास इन्हें अमाउंट बरामद करवा दी है, रिकवर करवा दी है, इनके पास जमा करवा दी है। बाकी शेष जो बचा है 75%, उसके लिए भोग से एक दिन पहले 19 तारीख तक इन्होंने समय लिया है कि पूरी अमाउंट जो है दोषियों से रिकवरी करवाकर पीड़ित परिवार को दी जाएगी। और इसकी जो जांच है, जो कि अपना कमिश्नर कुमाऊं को दी गई है, और अधिकारी तो इसमें निलंबित होंगे ही, जो भी उन पे वो जब पाए जाएंगे तो उन पे वही कार्रवाई दोषियों पर होगी, मुकदमा दर्ज करके, जो दूसरों पे हो रही है। इन बातों को लेकर इनकी सहमति जो बनी है परिवार की, हमें भी यही बताया गया है। तो ठीक है, परिवार जब सहमत है तो सब चीज़ें ठीक है, यही हमारा कहना है, क्योंकि परिवार ने अभी बताई ये चीज़ें सारी। गंभीर विषय था कि एक परिवार ने इस हद तक टूट कर, एक किसान के बेटे ने अपनी आत्महत्या कर ली। उसकी गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन ने जितनी परिवार के द्वारा मांगे थी वो सभी मांगते हुए, और जो उनका मेन था कि सब कुछ जमीन बेचने को सब कुछ लूट चुका था, उसका बहुत हद तक समय रहते उन्होंने रिकवरी की है। और भोग से पहले सारी चीज़ें जो और भरपाई है वो उसको पूरी करेंगे, लेकिन जो चला गया है वो लौट कर नहीं आ सकता। और जो इसमें जितने भी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करने की कार्रवाई जारी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो विश्वास इस पूरे प्रकरण में शासन प्रशासन से उठा है उसको पुनः स्थापित करने के लिए सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। बहुत समय रहते प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई गई है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अधिकारी जो अपनी मानवता खो चुका है, मुझे लगता है उसको उत्तराखंड देवभूमि में रहने की जगह नहीं है। आप कार्यालयों में बैठे, आप अधिकारी हैं, कोई वहाँ आप लड्डू पेड़े नहीं बांट रहे हैं, कोई पीड़ित परिवार ही आपके यहाँ जा रहे हैं, आप कोई वहाँ ऐसी फैक्ट्री लगाकर नहीं बैठे हैं कि लोग आपके यहाँ बिना काम के जा रहे हैं। तो आपको उसकी गंभीरता समझनी चाहिए। और कुछ लोग मठाधीश बन के यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये नौकरी हो सकता है 2-4 दिन की हो, 2-4 साल की हो, उसे आजीवन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो जिन भी अधिकारियों ने इसमें अपनी बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली स्थिति की है, जिनकी वजह से संपूर्ण प्रशासन पर भी उंगलियां उठी हैं, कि भविष्य में ऐसा ना हो, वरना रिटायरमेंट के बाद अगर आपको ये दिन देखना पड़े, आपका रिटायरमेंट का पैसा हो और सारी चीज़ें हो, और कोई आपके साथ ये कर दे, और जब आप इस मोम पे खड़े हो ना कि क्या करें, तब सोचने लायक दृष्टि होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस पिता की जिसने आत्महत्या की है, कि उसने अपनी पत्नी पर भी, अपने बेटे पर भी, उसकी उनको भी समाप्त करने की ठानी ली थी। मतलब उसके जो शब्द हैं वो आज भी झंझोर के रख देते हैं। लेकिन समय रहते जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके लिए शासन प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी इस पूरे जिले में, पूरे जिले क्या पूरे उत्तराखंड देवभूमि में इस प्रकार के अधिकारी हैं, उन पर समय रहते विभागीय जांच होनी चाहिए। और जिसको अगर नौकरी करनी है सही से करे, नहीं करनी है तो अपने घर जाए यार। यहाँ लोगों का शोषण करने के लिए, लोगों को आत्महत्या में मजबूर करने के लिए शासन प्रशासन नहीं है।